फ्रेंड्स फाइनली आयोग ने ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे जारी कर दिया है आरओ और एआरओ एग्जाम का। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि आयोग ने कौन कौन सी क्वेश्चन जो है इसको आंसर विवादित आंसर दिया है, तो इसको चेक करने की कोशिश करते हैं हम। तो पहला फ्रेंड्स यहाँ पे आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसमें मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स किस स्पेसक्राफ्ट से। तो आंसर बिल्कुल सही है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार माइक्रो आरएनए, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और 57 केजी जो आपकी कुश्ती के लिए कांस्य पदक किसको मिला था पेरिस ओलंपिक में, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और ये आपका जो यूनाइटेड किंगडम में आपका विश्व कप हुआ था, कबड्डी विश्व कप, तो ये भी आपका बिल्कुल आंसर सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी आपका आंसर करंट अफेयर का ये भी सही है। ग्लासगो बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस पर थोड़ा सा आंसर विवाद हो रहा है। कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं डेनमार्क। तो फ्रेंड्स इसका आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक्वारेजिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। आपका केमिस्ट्री का बहुत इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही है, आयोग ने बिल्कुल आंसर दिया है। तो 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है, तो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये जो आयोग ने आंसर दिया है कि दीप्त पिंड नहीं है, तो ये भी बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही है, चंद्रमा वाला। तो कार के हेडलाइट, तो इसको आपको पता ही होगा, अवतल दर्पण होता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद बात करें ये पार्शिक वाला जो है, एक पार्शिक वाला, तो ये भी आंसर आपका आयोग ने सही दिया है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया है। इसमें सरसों का तेल स्नेहक। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लैंड लॉक्ड विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हल्दिया और जो है विशाखापट्टनम, तो ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित हो सकता है। तो इस पे आपत्तियाँ डाली जा सकती है, विशाखापट्टनम होगा या फिर हल्दिया होगा, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसका भी आंसर आपका पुडुचेरी होगा, बिल्कुल सही है, आयोग ने दिया है इसका आंसर। बात करते हैं आपका बुंदेलखंड, तो ये भी बिल्कुल सही है, एकदम सही आंसर दिया आयोग ने। तो प्राण जो पोर्टल है इसके लिए ही जारी किया गया था, ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स जलीय चक्र, बहुत आसान क्वेश्चन था 1। तो इसका आयोग ने गलत आंसर दिया है, ये आयोग का बिल्कुल गलत आंसर है, इसका बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो पता नहीं कैसे उन्होंने आंसर किए बनाया है, कुछ समझ में नहीं आया। तो फ्रेंड्स ये तो बच्चा बता देगा। इसका फ्रेंड्स बात करते हैं, इसका बिल्कुल सही है। तो ये लैंडमैन का आपका नियम था, 10% का नियम। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल आयोग ने इसका सही आंसर दिया है। आयोग का आंसर बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जिसमें यूरी थर्मल ही होगा, वर्ष भर जो तापमान को के विस्तार के लिए जो होता है। फ्रेंड्स इसके बाद कैबिनेट मिशन, बिल्कुल सीक्वेंस को सही तरीके से यहाँ पे मैच कराने का प्रयास किया गया है, जिसमें 1946 1942 इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो गया। तो फ्रेंड्स एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे तैयब जी बिल्कुल थे, और नायडू जी नहीं थे, यहाँ पे एनी बेसेंट होगा। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल एकदम सही आपका आंसर दिया आयोग ने, ये दोनों बिल्कुल सही है। इस पे काफ़ी लोग को आपत्ति थी, लेकिन ये बिल्कुल सही आयोग ने आंसर दिया है, एकदम राइट होगा, क्योंकि वो हमेशा वनों में ही रहते थे, और क्योंकि इसीलिए अशोक ने जो है बहुत सारे एकानो गुफा बनाने का प्रयास किया था। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। और बात करें तो ये आपके रीजनिंग के आंसर है, जो कि सही दिया है, ये भी सही है, ये भी एग्जैक्टली इतना ही आपका निकला होगा फ्रेंड्स। 76 ही था इसका भी आंसर, और इसका भी 12 ही आंसर निकलेगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका रीजनिंग का आंसर हो गया। तो ये आपको इंटेल कोर प्रोसेसर, इसके बारे में तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये कंप्यूटर का आपका। फ्रेंड्स इसके बाद बात करें तो ये मैक एड्रेस जो कंट्रोल करता है 48 होता है ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पे काफ़ी लोग यहाँ पे गलत हुए होंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका राजराज प्रथम जो है, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी जो हल्दी घाटी के युद्ध बहुत आसान क्वेश्चन था, तो आयोग ने इसका आंसर सही दिया है। तो फ्रेंड्स ये आपका यामिन उल खिलाफत, तो फ्रेंड्स ये जो है आप आंसर देखिए। और यहाँ पे खिलाफत से जो है खिलजी वंश बहुत सारे लोगों ने मार दिया था, एक गेस मारा था, और उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सही हो गया था। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका अमरावती जो कि सातवाहन राजवंश से, तो ये क्वेश्चन आसान था। ये भी बिल्कुल आसान था। आपने कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप आसानी से आंसर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे देंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन की। तो ये प्रकाश संश्लेषण, इसमें बहुत सारे लोग कर रहे थे कि आप व्याख्या करता है कि नहीं करता, तो बिल्कुल करता है। तो इसके बारे में तो ये बिल्कुल आपका रिलेशनशिप मैच करता है दोनों का, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, अगर आपको जिस क्वेश्चन में लगता है कि रिलेशनशिप मैच नहीं करता, तो आप दोनों मार दीजिए। तो अगर जिसने उस ट्रिक को भी अप्लाई किया होगा, अगर उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप मैच नहीं कर रहा, तो उनका भी क्वेश्चन सही हो गया होगा।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन है, जिसमें आप स्थिरिका, एसिटिक अम्ल, इमली, टटरिक अम्ल और खट्टा दूध जो है लैक्टिक अम्ल, तो ये पीवाईक्यू से क्वेश्चन आपका दिया गया था। हाइड्रोपोनिक्स, ये भी पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट है, तो मिट्टी का बस बिल्कुल आयोग ने सही आंसर दिया है। तो ये भी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो फाइनली आयोग ने जो है आंसर दिया है कि ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका देशों में सबसे अधिक जो है जनसंख्या रखता है। लेकिन इस दो क्वेश्चन पे काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ होगा और काफ़ी लोगों को क्वेश्चन ये गलत भी हुआ होगा। तो फाइनली आयोग ने सही आंसर दिया है इसका। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत जल्दसंधि होगा आपका आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें कहवा उज्बेकिस्तान, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था, इसको तो आप आसानी से गेस मार सकते थे। तो ये भी साथियों आपने पढ़ा ही होगा इसको इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में। और इसको फ्रेंड्स आप जानते हैं 2036 है, तो यहाँ पे 4 से भागा दे देंगे और 28 घटा देंगे तो 2008 ही आ जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स टाइफाइड का हाथी होगा, तो ये तो आपको आंसर बिल्कुल आयोग ने सही दिया है। तो इस क्वेश्चन पे लोगों का विवाद था, इस क्वेश्चन पे लोगों का विवाद था कि ये होगा कि ये होगा। तो ये और ये इस दोनों क्वेश्चन पे लोगों का विवाद था। तो फ्रेंड्स आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये माना है। तो आप लोग जो है बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, 120 ही निकलेगा आपका। तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, आप लोगों ने उम्मीद कर लिया होगा आंसर इसका। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका तो आप लगा लिए होंगे आसानी से। जो खलीशा भूमि है राज्य प्रशासन के अधीन आती है, एकता के बारे में तो आपको बिल्कुल पता होगा, भू राजस्व के है, तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट करके आंसर कर सकते थे। इस क्वेश्चन को लेके काफ़ी जो है लोगों को परेशानी हुआ होगा, लेकिन परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी कि महाराजा ने सतलज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेशों से देश को छोड़ दिया था। तो ये बड़ा ही हिस्ट्री का फेमस वो था, इवेंट था। तो फ्रेंड्स ये आपको पता ही होगा चाहिए। और ये तो मतलब अंग्रेज सेना जो कि कभी गुजर नहीं सकती, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था कि जो बिल्कुल ही गलत हो जाता। अगर ये स्टेटमेंट को आप काटते, एक दो स्टेटमेंट अपने आप कट जाता। तो फ्रेंड्स ये दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल आयोग ने सही इसके आंसर दिए हैं। थोड़ा सा अगर लॉजिक अगर कॉमन सेंस लगाते तो इसके आंसर निकाला जा सकता था। फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है, 1 अगस्त पर जो है प्रस्ताव आएगा, जो कि 1940 में आता है, 1942। इसका फिर शिमला, फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन। इसका फ्रेंड्स ये वाला इस क्वेश्चन पे थोड़े काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा 62, 64 और 15 में। तो फ्रेंड्स ये और फाइनली आयोग ने सही आंसर दिया है, 62 ही होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो फ्रेंड्स जीबी मौलंकर, तो ये भी आप बच्चा बता देंगे क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन है। तो धार्मिक स्वतंत्रता ये 23-24 की यहाँ पे दिया गया है, तो बिल्कुल ही गलत है ये। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे दामाद, तो ये तो लगा लिए होंगे आप लोग, निकाल लिए होंगे दामाद, ठीक है। तो ये आपने लगभग कैलकुलेशन कर लिया होगा। तो एक रीजनिंग का थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाते तो आराम से 7-20 जो है आपका निकल जाता। तो ये आपका जो है शतरंज चैंपियनशिप, तो यहाँ पर भी ये आंसर जो है निकाला जा सकता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि आपने इसका आंसर लगभग निकाल ही लिया होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसको पे आप जो है जोड़ दीजिए और आपके आंसर आसानी से जो है आपको निकल जा रहे थे। तो फ्रेंड्स इसको जोड़िए और आपके आंसर है आसानी से निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आयोग ने आंसर दिया है, तो ये भी जो फ्रेंड्स आंसर आपको इसको आपको निकाल सकते थे, थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन इसके आंसर जो है आपके ज़रूर निकल जाते। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ये सर जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया है, पद्म भूषण 7 होगा। तो ये जो विनोद धाम वाला जो कि आपने पढ़ा वो करंट अफेयर को लेके, और विनोद धाम वैसे भी काफ़ी फेमस हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा अगर करंट अफेयर पहले भी पढ़े होंगे तो भी आप आंसर मार सकते थे इसके। तो मिशन लाइफ के बारे में हमेशा से प्रचार जो है मोदी जी के द्वारा और जो है इन्वायरमेंट द्वारा हो ही रहा है, तो इसके बारे में आपने सुना ही होगा करंट अफेयर में। तो चंद्रयान 3 के बारे में पूरा मीडिया चला रही थी कि भारत 4th पोजीशन पे है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपने सही कर लिया होगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा बहुत सारे लोगों को 7 और 8 चरण में। तो 7 चरण के चुनाव आपने कई बार सुना होगा मीडिया में, तो आपके दिमाग में एक सब कॉन्शियस माइंड में होगा। तो इसके आंसर तो आयोग ने खुद दे दिया था यहाँ पे। ECGT से इकोनॉमिक जो है जो उनकी बात हो रही थी, यहाँ पे फाल्सिज खुद ही लिख दिया था आयोग ने। तो आंसर आप कॉमन सेंस देख के भी लगा सकते थे। तो यहाँ पे जीरो पॉवर्टी बिल्कुल सही है, तो इसके बारे में आपको जो है बजट में आपने देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है इजी क्वेश्चन है, तो आपने लगभग आसानी से इसके आंसर निकाल भी दिए होंगे, और आयोग ने भी आंसर सही दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सिंगरेनी, महाराष्ट्र वर्धा, छत्तीसगढ़ कोरबा,
तो इसको लेके काफ़ी लोगों को डाउट हुआ होगा, इसके आंसर जो है काफ़ी लोगों को डाउट हुआ होगा, बट आयोग ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे कोलकाता, तो ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता था। फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे 45, ये तो बजट का आपका क्वेश्चन है, और बजट का क्या, ये फिजिकल जो है नीति आयोग के द्वारा जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो यहाँ पे रिलीज़ किया गया था, उसका क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल सही डाटा आयोग ने दिया है। तो फ्रेंड्स ये आपका राज्य खाद्यान्न में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो उत्तर प्रदेश ही करता है। तो ये 2007 बिल्कुल सही है। तो ये किसान मित्र योजना 18 जून 2001 बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। गन्ना तो बिल्कुल सही है, तो ये इसको आपको पता होगा। तो ऑपरेशन कायाकल्प, तो इसके बारे में आपको पता है कि ये एक स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों की कैसे सुधार किया जाए उसके बारे में ये स्कीम थी। तो फ्रेंड्स ये जो है जिसमें आप इसका जो आंसर 9 बिल्कुल आ रहा है 9, तो फ्रेंड्स ये भी आयोग ने सही आंसर दिया है। तो इसका फ्रेंड्स लक्षद्वीप होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो ये फ्रेंड्स येलामाला, तो इसका आंसर काफ़ी लोगों को डाउटफुल हुआ होगा, बट आयोग ने कार्डमम पहाड़ियाँ दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। जब आप इसको गूगल करेंगे तो कार्डमम पहाड़ियाँ ही आपका आंसर निकल रहा है। तो फ्रेंड्स ये देवदार नीलगिरी पहाड़ियों में, तो ये तो पहाड़ी है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स ये आंसर बिल्कुल सही दिया है आयोग ने। तो फ्रेंड्स ये नार्वेस्टर जो कि बड़ा फेमस है, जिस बंगाल और असम क्षेत्र में आता है, तो ये चावल की खेती के लिए ही फेमस है। तो फ्रेंड्स से बात करें यहाँ पे जोजिला जो कि सिक्किम में है, तो आयोग ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, और इसका आंसर आयोग ने दिया है हेली कोआरपा और मिगेरा। ठीक है, तो इसका आंसर काफ़ी लोगों ने छोड़ भी दिया होगा इस क्वेश्चन को, और आयोग ने इसमें काफ़ी लोगों को फंसा दिया, काफ़ी लोग का आंसर गलत हो गया होगा। 31 दिसंबर 2023 है, ना कि 24 है। तो ये फ्रेंड्स आयोग ने फंसाने वाला दिया है डेट के हिसाब से 31 दिसंबर 2023। ठीक है, तो आयोग ने बिल्कुल सही दिया है। जो आपकी अरविंद पनगड़िया जी इसके अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन पे भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा, खासकर ये सेवाग्राम और अल्बर्ट मेयर को, लेकिन आयोग ने इटावा पायलट परियोजना जो कि अल्बर्ट मेयर के द्वारा हुई है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका काफ़ी टफ क्वेश्चन था, जिसमें विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 1914 बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये फ्रेंड्स आपका PYQ से रिपीट क्वेश्चन है, जिसमें रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए इथेनॉल जो है यूज़ किया जाता है। ये आपके PYQ में कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। बात करते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर, तो इसका लाला लाजपत राय बिल्कुल सही है। कई बार रिपीट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत कौन कौन से राज्य जो है शामिल किए गए थे, तो फ्रेंड्स इसमें आपको जो है नागपुर, सतारा और झांसी एकदम रटा हुआ होना चाहिए, और कर्नाटक तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, नहीं होगा तो ये इजी क्वेश्चन है। लॉर्ड डॉफ्रिन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय तो गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड डॉफ्रिन ही थे 1885 के दौर में। तो फ्रेंड्स बात करें ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। इसमें यहाँ पे सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात कर रहा था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो वहाँ पे रखा गया था, जो बेस रखा गया था, वो एनी बेसेंट के द्वारा रखा गया था। ठीक है, जब वो पहली बार भारत में आई थी, तो उन्होंने पहले यहाँ, क्योंकि वो होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया था, तो उन्होंने एक भारतीय संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए एक जो है कॉलेज की स्थापना कर रही थी। तो वहाँ पे BHU में उन्होंने किया था। एनी बेसेंट इसका हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन बच्चों वाला क्वेश्चन है, मुंबई होगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और जिसमें ये वाला कि लघु मस्तिष्क, ये तो लूसियंट या आपने PYQ पढ़ा होगा, तो वहाँ से आंसर आप कर सकते थे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन साइंस का है। तो फ्रेंड्स ये जैसे आपकी जो है जो ये क्वेश्चन आपका दिया है कथन और करण वाला, तो ये क्वेश्चन आप जो उभयचर हैं इसमें आपके 3 होते हैं। ठीक है, 2 नहीं होते। तो अगर इसको आप काट देते तो सीधा आपका 1 का आंसर हो जाता। तो ये भी क्वेश्चन PYQ से है, तो आप कर सकते थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आयोग ने बिल्कुल सही दिया है। तो ये है नॉकनी सिंड्रोम। तो नॉकनी सिंड्रोम के बारे में फ्लोराइड से है। फ्रेंड्स ये घुलनशील विटामिन, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। विटामिन B, C कई बार पूछा जा चुका है कई सारे एग्जामों में, छोटे मोटे। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन है, जिसमें अगर आपको अरहर भी पता होता तो उगठा, तो D का 1 लगाते, और इसके बाद फ्रेंड्स आप गन्ना का लाल सड़न लगाते थे, तभी आपके आंसर जो है आसानी से जो है निकल सकते थे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आयोग ने सही दिया है। तो इस क्वेश्चन पे विवाद चल रहा था, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है। तो किस फल का प्रथम स्थान है उत्पादन की दृष्टि से, तो बहुत सारे लोग आम कह रहे थे, बहुत सारे लोग केला कह रहे थे, बहुत सारे लोग पपीता कह रहे थे। तो फ्रेंड्स फाइनली आयोग ने आंसर जो दिया है इसका केला दिया है। तो आप लोग बताइए कि आपकी राय में कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केला आंसर आयोग ने दिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है
फ्रेंड्स जिसमें ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी लोग विवादित कर रहे थे कि इसमें क्या होगा, जिसमें आयोग ने आंसर माना है कि आलू, इसके बाद फ्रेंड्स आलू, गन्ना और लास्ट है कपास। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन थोड़ा विवादित है और इसके लेके लोग आपत्ति ज़रूर करेंगे कि आलू, गन्ना, कपास को लेकर, लेकिन आयोग ने यही आंसर दिया है। तो इस पर आप देख लीजिए आपके पास क्या कोई स्पष्ट यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं, डाटा है वगैरह है, तो अगर है तो आप इसको लेके आपत्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन ही होगा कि नाइट्रोजन की कमी से जो है आपकी पौधों की पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ये अच्छी गाना आपका कर्नाटक को होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये क्वेश्चन तो बड़ा ही हिस्ट्री का आसान क्वेश्चन है, जिसमें आप अगर बिना पेटक लगाते तो यहाँ पे जो इसके नियम पकड़ते तभी आपके आंसर जो है निकल सकते थे। तो फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल आंसर सही है, जो मैचिंग क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इस पर भी काफ़ी लोग के आंसर जो है अलग अलग आ रहे थे, जिसमें दलहनी फसल नहीं है। तो फ्रेंड्स दलहनी फसल यहाँ पे आयोग ने मूंग को माना है, लेकिन मूंग की दाल, तो इस पर भी काफ़ी लोगों की आपत्तियाँ हैं कि इसका आंसर मूंग होगा या सेम की फली होगी। तो फ्रेंड्स इस पर काफ़ी लोग आपत्तियाँ ज़रूर डालेंगे और इसमें मूंग और सेम की फली पे तो आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश निवेश मित्र योजना। तो ये निवेश मित्र योजना कैसे जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए उत्तर प्रदेश में, तो काफ़ी फेमस स्कीम थी। तो अबू फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जल्द क्या थी? तो आपको पता है आईनी अकबरी वो लिखते खुद लिखा है, तो यहाँ पे तीसरी जल्द पे आईनी अकबरी ही होगी, सीधी सी बात है। अगर कॉमन सेंस लगाते तो इसका आंसर बिल्कुल निकाला जा सकता था। तो दिसंबर 2024 में ये एक कॉमन फैक्ट का सवाल था। तो फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा तो आपने मारा होगा, बिल्कुल आयोग ने इसका सही आंसर दिया है। केसरिया स्तूप, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोग का गलत हुआ होगा और केसरिया स्तूप इसका आयोग ने सही आंसर दिया है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सांची का स्तूप मार दिया है। तो फ्रेंड्स इसका भी आयोग का ये आंसर सही है। बात करते हैं फ्रेंड्स आपकी राय क्या है, आप जरूर कमेंट करिएगा इस पर। इसके बाद फ्रेंड्स 1539 के बाद गुरु नानक जी ने किसको अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो गुरु अंगद को चुना था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स आपकी महाराष्ट्र जो कि आपकी सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल सही आंसर है दिया गया है इसका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत रत्न सी राजगोपालचारी, बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो आंसर है स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये आपका गलत आंसर दिया है आयोग ने, क्योंकि ये वित्त आयोग जो है फ्रेंड्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे श्रम आयोग होगा, इसका आंसर जो है श्रम आयोग होगा, श्रम आयोग होगा न कि ये होगा। तो फ्रेंड्स ये आयोग का आंसर बिल्कुल गलत दिया गया है। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राय क्या है इस पर। इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य जो करों की बंटवारा जो डिवाइड करता है कौन करता है? फाइनेंस कमीशन ही करता है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, तो जिसमें अर्ध संघात्मक जो है संविधान की बात की गई थी। तो फ्रेंड्स जिसमें केसी वेयर ही जी ने कमेंट किया था इस पर। और राष्ट्रीय आय जो आपकी इंडियन नेशनल इनकम है, तो इसको कौन जो है एस्टिमेट करता है? तो वो फ्रेंड्स आपकी अभी जो संस्था बनी है एनएसओ, ये आपकी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नीति आयोग की शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं है, तो राज्य के राज्यपाल बिल्कुल नहीं होते और सभी तो होते ही होते हैं। तो आप उनकी जो संरचना है उसको समझते भी होंगे और इसका आंसर आपने सही दिया होगा। तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, तो हिस्ट्री का एक बात बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये लाहौर अधिवेशन होगा। और बात करें सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को प्रेरित करके भारतीय, तो पट्टाभी सिद्धारमैया है। तो हिस्ट्री का बहुत फेमस इवेंट है ये, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने सही आंसर दिया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये विद्रोह का जो है जिसमें आयोग ने 1 यानी सतनामी विद्रोह 1600 ये। और फ्रेंड्स इसके बाद ये जो आपने सिख विद्रोह की बात करें तो यहाँ पे D का 4। तो फ्रेंड्स आयोग ने इसका B आंसर को माना है। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा मैच कराने में आपको डिफिकल्टी महसूस हुआ होगा। और बताइए किसका ये क्वेश्चन सही है, कमेंट करके जो बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आयोग जो है आपको टाइम लाइन के हिसाब से फंसाने का प्रयास किया है। तो बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन जो है गलत भी हो सकता था और गलत भी हुआ होगा। तो 7 अगस्त 1905 ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही दिया गया है। तो आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी, तो यहाँ पे इंडोनेशिया आयोग ने आंसर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मैचिंग क्वेश्चन है जिसमें तालुकदार प्रणाली मुंबई में, तो ये बिल्कुल गलत है, ये आपका कोलकाता में होता है। तो आयोग ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका। बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें, तो ये आपका जो है मैचिंग क्वेश्चन है जो कि आयोग द्वारा यहाँ पे A का 1, तो A का 1 तो कुषाण जिसको 2 देवपुत्र बोलते थे, ठीक है। तो कुषाण यहाँ पे देवपुत्र हो गया। पुलकेशिन की बात करें तो यहाँ पे पुलकेशिन ये हो गया। तो B का 3 हो गया, तो पुलकेशिन यहाँ पे B का 3 हो गया, ठीक है। तो समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे कविराज हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसका देख लीजिए। बात करते हैं फ्रेंड्स
भोज। तो इस पे भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन था, तो फिलहाल फ्रेंड्स इसका आंसर जो है भोज ही होगा, जो कि आयोग ने सही दिया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को लेके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अशोक को आंसर दिया गया था, तो फ्रेंड्स आयोग ने यहाँ पे हर्षवर्धन दिया है। तो आपकी राय क्या है इस क्वेश्चन को लेके, आप जो कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों पर का सृजन करती है, समस्त आपदाओं से मुक्त है, ईर्ष्या से कलुषित मनो से आनंद का योग करें। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है और इस पे आयोग जो है आयोग का वो करें। तो फ्रेंड्स ये जो है इसकी आपकी राय क्या है इस क्वेश्चन पे लेके, आप जरूर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं, आगे चलते हैं और फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें निम्नलिखित राज्यों निम्नलिखित में किस राज्यों ने 2001 से 2011 की अवधि के लिए दोहरी जनसंख्या अधिकतम देखी है। तो फ्रेंड्स सिक्किम बिल्कुल सही आंसर दिया आयोग ने, ये भी आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर होगा। फ्रेंड्स ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है, जिसमें आपका महाराष्ट्र से स्टार्ट होगा और लास्ट में फ्रेंड्स मेघालय तक जाएगा। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर दिया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन गलत भी हो गया है। बात करें फ्रेंड्स मानसरोवर से क्या होता है, तो सतलज ही निकलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। जनसंख्या तो शहरीकृत पूछा है, तो यहाँ पे गोवा ही आंसर होगा। पुष्कर ब्रह्मा, तो यहाँ पे राजस्थान आंसर होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे शहरी उष्मादीप, यहाँ पे आप आसानी से इस क्वेश्चन को गेस कर सकते थे, अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो आपका आसानी से क्वेश्चन जो है सही हो सकता था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय नेशनल की बात कर रहा है, तो मोस्ट ओबली चांसेस है कि ये आपका दिल्ली में ही होगा। तो फ्रेंड्स आप गेस लगा सकते थे। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर दिल्ली है। और कोशवाड़ी, तो कोशवाड़ी उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी रखने की कौन सी वेबसाइट है, कोशवाड़ी, ठीक है। तो भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिलाओं की संख्या जो सबसे अधिक है, तो ये फ्रेंड्स आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, केरल में ही है। और फ्रेंड्स बात करें जैव उर्वरक, तो इसका आंसर बिल्कुल आयोग ने सही दिया है। द पॉपुलेशन बम, तो बहुत पीवाईक्यू में कई बार ये पूछा गया है, पॉल आर एहलिच, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश खनिज नीति, पहला जो खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 को हो गया था, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो आपका अब यहाँ से, तो फ्रेंड्स ये आपका जो है अब यहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट हो गया है, तो आइए देखते हैं हिंदी में। तो फ्रेंड्स वर्तनी शुद्धि अत्युक्ति होगा, बिल्कुल सही है। ये भी आयोग ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो मेरे को कोई रुचि नहीं है, तो मेरे को अशुद्ध हो गया, मेरे को तेरे को, ये क्या शब्द है। तो शुद्ध वाक्य ये बिल्कुल सही है, किसने यह कहा था, और सब में कहीं कहीं आपकी गलतियां हैं। सदैव ही ये गलत हो गया। कृपया आने की अनुकंपा करें, तो ये भी आपकी गलत हो गया। तो अनुकंपा नहीं होगा, कृपया होगा। अब फ्रेंड्स इसके बाद तुमने ही ये गलती की है, तो ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स आयोग ने बिल्कुल ही सही जो है आंसर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स आगे आपकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि शुद्ध शब्द कौन से हैं, तो मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ, यही आपका शुद्ध शब्द है। कि घोर संबंध है, क्या गलत है। भीषण, गोलियों की बाढ़ के सामने बाढ़ है, तो ये अशुद्ध शब्द हैं। तो फिलहाल ये आप गेस मार सकते हैं कॉमन सेंस से। अशुद्धवाद, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, आड़े और हाथों, तो ये भी आयोग ने लगभग सही आंसर दिया है। तो इस पर काफ़ी लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन था, हर चौथे दिन और इस पर, लेकिन आयोग ने मेरे हिसाब से सही आंसर दिया है। तो फ्रेंड्स अधीन, तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पे अधीन, अब जो आप आ की मात्रा लगा है ये आपका गलत है। अभिज्ञ अनभिज्ञ, तो फ्रेंड्स ये भी आयोग जो है आंसर सही दिया है। तो ये इसका भी आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका भी आंसर सही है, इसका भी आंसर आयोग ने सही दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी में आयोग के क्या क्या आंसर रहे। तो फ्रेंड्स ये भी आप गेस कर सकते थे बहुत आसानी से। तो फ्रेंड्स उद्धत का बीज हो जाता है, तो आयोग ने बिल्कुल ही सही आंसर दिया है। सूक्ष्म का स्थूल होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको मैच कराने को दिया गया था, ये भी बिल्कुल आप सही से आंसर लगा सकते थे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो वेड़ी आपने कभी सुना ही नहीं होगा नदी का पर्यायवाची। तो ब्रह्मा के का पर्यायवाची विभुत तो इंद्र का पर्यायवाची है, आप बिल्कुल गेस मार सकते थे आसानी से। तो फ्रेंड्स इसके बाद सिंह का पर्यायवाची, तो सिंह का पर्यायवाची बहुत सारे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था। फाइनली आयोग ने मार को माना है, मार में सबसे कामदेव का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं आगे, सही शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो फ्रेंड्स ये जो है ब्राह्मी भारती गिरा, तो फ्रेंड्स ये आपका गलत है, बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या नहीं है, कामदेव का पर्यायवाची फ्रेंड्स माधव नहीं है, माधव आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है।
तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या है? नहीं है तो शार्दुल। शार्दुल आपका घोड़ा का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं होता। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं यहाँ पे, वह नौकर नहीं आया। तो वह नौकर नहीं आया तो वह क्या है? एक सर्वनामिक विशेषण है। तो फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो कंधा, स्कंद हो जाता है। सही, बिल्कुल सही दिया है आयोग ने। तो तत्सम, इमली, तो ये भी आपका जो है बिल्कुल सही है, आमलक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। पोथी का पुस्तिका हो जाता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे जो है ये पर्यंक, पर्यंक का फूल दिया है तो ये पलंग हो जाता है, बिल्कुल गलत दिया है फ्रेंड्स। और बात करें यहाँ पे जो है चरित्रवान, ये बिल्कुल सही है, गुणवाचक विशेषण नहीं होता चरित्रवान में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे झूठ बोलने वाला, मितभाषी, बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल सही दिया है। और फ्रेंड्स जीतने की इच्छा, इस पर काफ़ी लोगों ने कन्फ्यूज हुआ। और जीतने की इच्छा जो है जिज्ञासु होता है, न कि जिज्ञासा होता है फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल आयोग ने सही आंसर दिया है। निष्प्रिय, तो ये भी आपका आयोग ने बिल्कुल सही दिया है। किसी से बात करने का आकांक्षा ना हो तो निष्प्रिय हो जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स आगे की जो है, तो अंतर्धान होगा, बिल्कुल सही इसकी वर्तनी दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि शुद्ध शब्द बताइए। तो सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त और मैथिली, ये आपका शुद्ध शब्द दिया गया है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे वर्तनी फ्रेंड्स पूछा गया है, जिसमें आधीन, आप अगर आधीन को ही पकड़ लेते तो आपके 2 क्वेश्चन हिंदी में सही हो जाते हैं। तो आधीन, पूज्य, व्रह, ये आपके अशुद्ध शब्द दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे उदय। तो उदय का उदित ही होता है, आपने विशेषण में सिंपल सा नियम पढ़ा होगा, उदय का उदित। तो उदय, उदय एक आपका मूल शब्द है। अब मूल शब्द को जब थोड़ा सा आप टेढ़ मेढ़ करते हैं, थोड़ा सा अपने शब्द में बोलते हैं तो उदित हो जाएगा। तो ये आपका बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कौन सा विशेषण है? तो फ्रेंड्स ये भी आपका अधित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंदूरी लाल, कश्मीर सेब सिंदूरी लाल है, तो लाल ये हो गया आपका विशेषण, और सिंदूरी लगा दिए तो अपरा विशेषण हो गया। ठीक है, जो विशेषण से पहले आए वो अपरा विशेषण। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है इसमें पूछा क्या है? विशेषण पूछा है। तो विशेषण आप लगा सकते हैं विकास का, विकसित हो जाएगा। अगर इसको पकड़ते तभी आपके आंसर निकल जाते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा विशेष, विशेष, तो घाव एक विशेष है, क्योंकि घाव एक मूल शब्द है। विशेष वो होता है फ्रेंड्स जो मूल शब्द होता है, और मूल शब्द को जब आप टेढ़ा मेढ़ा करते हो, अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करते हो, तो वो विशेषण हो जाता है। तो घाव मूल शब्द है, तो ये आपका मूल शब्द आपने पकड़ लिया। तो फ्रेंड्स आंसर आपने दे दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्रृंगार। श्रृंगार करके नायिका की प्रतीक्षा करने वाली नायिका, तो इसका वासक सज्जा हो जाएगा। मरने की इच्छा, फ्रेंड्स इसको काफ़ी लोगों ने गलत लगा दिया है आंसर। तो मरने की इच्छा मुमूर्षा होगा, ये आपका शुद्ध शब्द दिया है। तो फ्रेंड्स ये आप ध्यान दीजिएगा, आयोग ने सही आंसर दिया है। तो फ्रेंड्स काल और प्राकृति में एक समान कौन रहता है? जो अस्थिर चित्र आता है, जिसका स्थिर चित्र है। तो फ्रेंड्स ये आपका बुद्ध जी का एक फेमस वाक्य भी है, आपको हर स्थिति में स्थिति प्रज्ञ रहना ही पड़ेगा। उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण ईशान, तो इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ईशान बिल्कुल सही है। और हरावल, हरावल ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का गलत हुआ। और हरावल जो कि सेना का विभाग जो सबसे आगे रहता है, तो ये हो गया हरावल। ठीक है, तो वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयोग शब्द कौन से हैं? तो फ्रेंड्स जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासा हो जाएगा। तो ये बुद्धिमान बिल्कुल गलत है, तो आयोग ने सही आंसर दिया है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चुनिए। तो स्वामी इसका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द क्या है? हाथ, हाथ का हस्त हो जाता है। नेहर ज्ञातगिरी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बाग का बलगा, बिल्कुल सही आयोग ने दिया है। और बात करें यहाँ पे तुरंत का त्वरित हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स यहाँ पे निरापद, जहाँ किसी बात का डर ना हो, वो क्या होगा? निरापद हो जाएगा। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है, तत्सम क्या नहीं है? यहाँ पे अकेला, तो अकेला जो है यहाँ पे आपका तत्सम नहीं है। आयोग ने इसका आंसर ये दिया है। अग्रगामी बात करें फ्रेंड्स, अग्रगामी का आपका पश्चगामी हो गया। तो अग्रगामी का पश्चगामी जो कि बड़ा ही PYQ का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बाह्य का अभ्यंतर हो जाता है, ग्राह्य का त्याज हो जाता है, ये भी PYQ में पूछा गया कई बार क्वेश्चन। और फ्रेंड्स इसके बाद अशुद्ध विलोम, अशुद्ध का, तो यहाँ पे अथ का श्री गणेश जी नहीं, तो ये आपका बिल्कुल सही है, अथ का श्री गणेश नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका गलत है। और बात करें सदाचारी, सदाचारी या कदाचारी होता है ना कि दुर्व्यवहारी होता है, तो ये भी आयोग ने सही आंसर दिया है। बात करें फ्रेंड्स रिजु, रिजु का वक्र हो जाता है कि ना सरल होगा। तो फ्रेंड्स ये भी आपका जो है आयोग ने यहाँ पे सही आंसर दिया है। तो रिजु का सरल। तो फ्रेंड्स उत्तेजना का प्रशमन, तो ये भी आयोग ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे होंगे। और आयोग ने यहाँ पे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा विवादित, 5 क्वेश्चन के आंसर जो है आयोग ने विवादित दिए हैं। तो 5 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आयोग ने विवादित दिए हैं। तो आप लोग आंसर की अच्छे से मैच करा लीजिए। और जो जो आपको आपत्तियाँ जितनी करनी है, तो उसका सही जो है विश्वसनीय जो है आपके जो
आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको लेके आप उसको सर्च करिए और उसको जो है जल्दी जल्दी जो है आप आपत्ति कर दीजिए जो भी आपको क्वेश्चन पे लगता है। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपके स्कोर अच्छे आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।